गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब हो ऑल आर वेल एंड सेफ। टुडेज आवर लेसन इज तंतु तथा कपड़ा। ये होम साइंस का लेसन है कि जो आप जानते हो जैसे कि कपड़े कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति कपड़े पहनता है। किसी भी घर में, बाहर, हम किसी समारोह में जाते हैं या हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम गर्मी के, सर्दी के और डिफरेंट ओकेज़न के लिए डिफरेंट कपड़े अपने बनवाते हैं। ठीक है। और क्या है कि ये हमारे शरीर को ढके रखते हैं और क्या करते हैं, एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, सर्दी ज़्यादा है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और जैसे फंक्शन में जाते हैं तो हम सिल्क के या और रेशमी कपड़े पहनते हैं। तो डिफरेंट उसमें हमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनने होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कोई व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगे कि है ना बड़े फटे फुटे से कपड़े पहने हुए हैं, गंदे से कपड़े पहने, तो लोग कहेंगे बड़ा लापरवाह सा बंदा है या ये बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है, इसके पास कपड़े ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर इंसान अगर अच्छे कपड़े पहने होता है तो सब लोग कहते हैं कि भाई हाँ, ये लोग कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है और इसके तो बहुत ही सुंदर कपड़े हैं, उससे वो सभी लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रकृति से हमें कुछ जैसे कपड़े मिलते हैं। कपड़े क्या मतलब, थ्रेड मिलता है हमको। जैसे कपास है, कपास क्या है, वो पौधों से मिलता है हमको। और क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, जैसे जो प्राकृतिक इससे मिलता है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। ठीक है। उसके बाद जैसे कपास, ऊन, लिनन और रेशम। रेशम भी किससे बनता है? कीट होते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पतंगे टाइप के कीट होते हैं जो रेशम बुनते हैं। ऐसे कपास जो है वो पौधों में उगता है। ऊन जो किससे मिलता है? हमें एनिमल से, भेड़ों से मिलता है। ठीक है। कुछ जो है हम कृत्रिम तंतु भी, मतलब आर्टिफिशियल हम रेशे बनाते हैं। जैसे कि उसमें क्या करता है, केमिकल्स को मिलाया जाता है, फिर उसको अलग से थ्रेड बनाया जाता है। जैसे नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया और पॉलिस्टर हो गया। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल जो थ्रेड्स हैं। फिर क्या है, जो सूती कपड़े जो होते हैं, कपास के तंतु सभी तंतुओं से छोटे छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं। ठीक है। और बहुत बारीक, महीन और मजबूत होते हैं। और इसके अंदर से पसीना सोखने की इसमें शक्ति होती है। तो गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा जनरली लोग क्या करते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं ज़्यादातर। ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लैक्स जो है कास्ट तंतु है और इससे जो कपड़ा तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका लिनन कहा जाता है। ये भी एक क्या होता है, कच्चा रेशा होता है। ठीक है। और लिनन का कपड़ा चमकदार, चिकना और किफ़ायती होता है और ये धोने में भी बहुत आसान होता है। ठीक है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? ज़्यादातर बोरी के अंदर या रस्सी बनाने के लिए करते हैं। इसका जो है फ्लैक्स का जो है, और जो लिनन का कपड़ा है उसको वो बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर बहुत जल्दी से सलवटें पड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? सलवटें पड़ जाती हैं, ऐसे वो सिकुड़ जाता है, उसको बार बार हमें प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद हम जो है, ये है जूट जो है, वो एक ऐसा खुरदुरा सा कपड़ा होता है। आपने देखा होगा जैसे जनरली बोरी का या रस्सी का, या फिर आपने ये देखा होगा उस पर हम बुनाई भी करते हैं, कढ़ाई भी करते हैं जूट के कपड़े पर। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये जो उसमें हमारे काम में आती हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ये सारा समझा इसमें। और इसके बाद इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। यदि ऊन सर्दियों में तो क्या डैश कौन सा कपड़ा पहना जाता है गर्मियों में? कपास का।
यदि कच्छ फ्लैक्स तो फ्रीज जो है वो ऊन। यदि सूती तंतुओं का राजा है तो रेशम क्या है? तंतुओं की रानी है। और यदि लीलन सूती तो एक्रेलिक क्या है? एक क्या है एक्रेलिक? ऊन है। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ वो है, एक क्विज टाइप का है। मैं चिकना हूँ और रेशम की तरह दिखता हूँ, कौन सा कपड़ा कहलाएगा? वो रेयान। मैं मान लगाने पर चमकदार हो जाता हूँ, कौन सा कपड़ा? मम्मी पहनती है, पापा पहनते हैं और हम सभी पहनते हैं गर्मियों में, सूती कपड़ा। ठीक है, उसको अगर हम मान लगाते हैं तो वो कड़क और चमकदार हो जाता है। मैं ऊन की तरह नजर आता हूँ, वो क्या होगा? ऊन की तरह नजर आता हूँ, बताइए। एक्रेलिक। फिर मैं नरम और चमकदार हूँ, रेशमी कपड़ा। मैं स्पर्श करने पर खुरदुरा लगता हूँ, क्या हुआ? वो जूट। ठीक है। और मैं सर्दियों में गर्मी प्रदान करता हूँ, कौन सा कपड़ा है वो? सर्दियों में हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं? ऊनी कपड़ा पहनते हैं। मुझे आसानी से धोया जा सकता है, नायलॉन। मुझ में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, वो कौन सा कपड़ा मैंने बताया अभी कि हमें बार बार प्रेस करना पड़ता है? लीलन। इसके बाद हम चलेंगे रिक्त स्थान में। हाथ की बुनाई को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? जो हाथ से बुनाई होती है उसको बोलते हैं बाना बुनाई। भारत में खादी संग्राम किसने शुरू किया था? किसने किया था खादी संग्राम जो है? कौन पहनते थे खादी की धोती? अभी हमारे थोड़े दिन पहले ही उनका बर्थडे भी था, महात्मा गांधी ने। सेल्वेज से तात्पर्य है, क्या होता है सेल्वेज? कपड़े की लंबाई, मतलब लंबाई में जो कपड़ा होता है वो सेल्वेज कहलाता है। बुने हुए कपड़े को डैश करते हैं, क्या करते हैं? खींचते नहीं है, नहीं तो वो क्या होता है? टूट जाता है। इसके बाद हम चलेंगे सही गलत जो है। रेशम का सूत आसानी से टूट जाता है, सही है या गलत है? सही। रेशम का जो धागा होता है वो बहुत कमजोर होता है, बहुत नाजुक होता है, अगर हम जरा भी उसको जोड़ देते हैं तो वो टूट जाता है। भारी सूत को प्रति 1 इंच लंबाई के लिए कम संख्या में ऐंठन की जरूरत होती है, सही है। स्लब सूत जगह जगह पर मोटा और पतला होता है। स्लब सूत तो कहीं वो मोटा होता है, कहीं पतला होता है, तो ये भी आपका सही है। फिर है कार्ड सूत। कार्ड सूत जो है एकल सूत से बना होता है, गलत। ठीक है। इसके बाद हमको ये जो करना है, एक सामान्य सूत में प्रति इंच लंबाई में डैश समान होते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कॉलम में दिया हुआ है, कॉलम में से ही आपको इसमें भरना है। जैसे कि एक सामान्य सूत में प्रति इंच लंबाई में समान मोटाई होती है। फिर कार्ड सूत एक बहुपलाई से है, बहुपलाई है। फ्लैक्स डैश से मजबूत होता है, फ्लैक्स क्या है? वो कपास से मजबूत होता है। फिर कृत्रिम सूत खिंचता है और आसानी से टूटता नहीं है। जैसे नायलॉन की रस्सी है या नायलॉन का कोई कपड़ा, हम उसको खींचेंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। उसी तरफ अगर हम सूती कपड़े को खींचेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मलमल कपड़े के गुण हैं, कौन सा? मलमल के कपड़े में क्या सा गुण है? कि वो भार में हल्का होता है और उसकी बुनाई जो होती है ढीली होती है, बहुत मुलायम सा कपड़ा होता है। डेनिम कपड़े के गुण हैं। डेनिम कौन सा कपड़ा है? जैसे हम पैंट वो पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं या हम डेनिम की पैंट्स पहनते हैं, तो वो कैसा होता है? वो भारी, वजनदार और मोटा कपड़ा होता है। आर्केंडी कपड़े के गुण हैं, क्या होता है? पारदर्शी होता है, मतलब हम उसमें एक दूसरे उसमें से झांक सकते हैं। और क्या करते हैं कि वो वजन में भी हल्का होता है और कड़क होता है, बिल्कुल कैड़ा होता है आर्केंडी का कपड़ा। पॉपलिन कपड़े के गुण हैं, उसका क्या होता है? पॉपलिन का कपड़ा जैसे कि आपने देखा होगा पजामा बनता है या और वो टेबल क्लॉथ वगैरह, तो वो किससे बनते हैं? पॉपलिन से। पेटीकोट बनता है वो पॉपलिन से बनते हैं, तो उसका मध्यम भार होता है
और वो साधारण कपड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर। गर्मियों के प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा है कौन सा? सूती। फिर वह कपड़ा जिस पर धब्बा आसानी से निकल जाता है वो कौन सा है? रेशमी कपड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद वह प्राकृतिक रेशा जो ऊष्मा का कुचालक है, जिसमें कि ऊष्मा अंदर रहती है, वो कौन सा कपड़ा है? हम सर्दियों में कौन सा कपड़ा पहनते हैं? ऊनी कपड़ा, ठीक है। वह रेशा जो स्टेपल रेशों से बनता है, स्टेपल रेशों से कौन सा बनता है? सूती कपड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से एक दो एग्जाम में जरूर आते हैं, इसको आपको अच्छे से सबको लर्न करना है। वह रेशा जो सबसे मजबूत होता है कौन सा? अभी बताया कौन सा रेशा सबसे मजबूत है? नायलॉन। वह कपड़ा जिसकी सतह सबसे मंद है, जिसकी सतह मतलब उसको देखने में आपको ऐसा लगेगा कि है ना बहुत हल्का सा है, ऊन ऐसे मुलायम सा लगेगा आपको, ठीक है। सूती कपड़े भीतरी वस्त्रों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वो हमारा पसीना सोखते हैं, नमी सूखते हैं। सूती कपड़े हम अंदर पहनते हैं, जैसे आप अंदर अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हो, तो वो जनरली क्या होता है, सब लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो सूती हो। फिर उसके बाद सही कथन छांटने। सूत्र कई प्रकार के रेशों से बनता है, सही। फिर लघु रेशा ही सूत्र बनाने के काम आता है। लघु रेशा मतलब छोटे छोटे रेशों को हम जोड़ करके और हम सूत बनाते हैं, ठीक है। फिर कताई रेशे बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। कताई क्या होती है? जैसे वो चरखे पर गांधी जी करते थे, कताई करते थे कपास की, वो धागा बनता था, धागे से फिर वो बुना जाता था, फिर उसका कपड़ा बना जाता था। तो ये क्या है? ये है आपका कताई रेशे बनाने की प्रक्रिया। काटने से सूत्र की मजबूती कम हो जाती है? नहीं, मजबूत हो जाता है वो। बटने से सूत की मजबूती में वृद्धि होती है, सही। सूत्र की चिकनाई और बटाई पर निर्भर करती है, सही। मिश्रित सूत्र विभिन्न प्रकार के रेशों से बनते हैं, सही। ये आपकी कॉपी में है, ये किताब में है, इसको बस आपको मैंने समझा दिया है। इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, उसको याद करना है। इसके बाद मैंने ये आपका सारा ये आपको करवा ही दिया इसका, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ में आपको ये सारा मैंने बता ही दिया। विभिन्न प्रकार के तंतुओं के सामान्य विशेषताएं, कपास, फ्लैक्स, जूट, ऊन, रेशम, रेयान, कृत्रिम तंतु, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कपास का आपको पता है, सूती वस्त्रों को हम गर्मियों में पहनते हैं, वो हमारे अंदर शरीर की नमी को रोकते हैं। उसी तरह फ्लैक्स जो है ये लीलन का कपड़ा होता है, ये हल्का होता है और ये भी गर्मी हमारी सोखता है। और क्या है, ये हम ज़्यादातर गर्मियों में पहनते हैं। ऐसे ही जूट जो है वो खुरदुरा होता है और उसको तंतु जो है वो छोटे और चमकदार होते हैं, ठीक है। और फ्लैक्स से वो कमज़ोर होते हैं। इसका प्रयोग जो है बोरी और रस्सी के लिए किया जाता है। ऊन जो है वो बकरी से, भेड़ से के और खरगोश के बालों से मिलता है और उससे क्या होता है, जैसे सर्दियों में उसमें हमें ठंड नहीं लगती, हमारे अंदर वो ठंडक महसूस नहीं होती और इसके अंदर आसानी से सलवटें भी नहीं पड़ती और वो मतलब शरीर में से ताप को बाहर नहीं आने देती, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम ज़्यादातर इसमें सर्दियों के मौसम में प्रयोग करते हैं और यह धुलाई के साधारण साबुन और पाउडर या रगड़ने से वो प्रभावित मतलब ख़राब हो जाता है। अगर आपको हार्ड सोप से उसको धो देते हो ऊन को या अपने स्वेटर्स को, तो वो हमारे वो जो है वो या रगड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर ऐसे ही रेशम जो है ये एक प्राकृतिक तथा फिलामेंट है, प्रोटीन फिलामेंट है। रेशम से निर्मित कपड़े चिकने और महीन होते हैं, ठीक है, और गर्म और ऊन से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और इसको तंतुओं की रानी कहा जाता है। ये हम जब किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं तो हम रेशमी कपड़े पहनते हैं।
रेयॉन जो है ये भी निर्मित है, मानव निर्मित है, मतलब इसको मनुष्य ने ही बनाया है और वो बड़ा चिकना और चमकदार होता है। रेयॉन जो आपने देखा होगा, आपके पास कपड़े भी होंगे, चमक ऐसी शाइनिंग मारती है रेयॉन के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका प्रयोग गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आर्ट रेशम होता है ये, मतलब आर्टिफिशियल रेशम जैसा होता है। और ये लेकिन क्या होता है, ये जो हीट के संवेदन होता है, मतलब अगर ये इसके पास हम किचन में पहन के इसको खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ी जाती है और जरा भी अगर उसमें हीट लगेगी तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। और कृत्रिम तंतुओं का जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल तंतु हैं आपकी। और जो है इसमें क्या होता है, इसमें सलवटें नहीं पड़ती और हल्के और चमकदार होते हैं और ये धुलाई में भी बहुत आसान होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। और इनका जो रख रखाव है, देखभाल है, वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ये लेसन मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद इसको क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करो। इसकी PDF बना के आप मेरे पास भेजो। अगर कोई भी परेशानी किसी भी तरह को आपको समझ नहीं आ रहा या कुछ और लग रहा है कि हमें ऐसे नहीं मैम ऐसे कराएं, तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करो या मैसेज करो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।